जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 25 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 25 जून के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बुरी सिचुएशन है किसी की, बहुत गंदी सिचुएशन है। बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं आपसे, या फिर आप डिटैच हो चुके हैं अपने पार्टनर से। यहाँ पे कोई गिल्ट है, कोई अफसोस दिखाई पड़ रहा है। मे बी आपने उनसे डिटैच कर लिया है खुद को एंड आपके पार्टनर को बड़ा गिल्ट है। यस, ये बड़ी स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चाहते हैं चीज टेबल टर्न हो जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बड़े इम्पेशेंट हो सकते हैं, जल्दबाजी में उन्होंने गलत डिसीजन ले लिए, या फिर ये बड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। जैसे कोई कुछ लोग होते नहीं हैं जिनको गुस्सा बहुत तेज आता है एंड वो करते अपने मन की हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। 10 ऑफ वैंड, गिल्ट है, इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। अब आपने इनको बिल्कुल ही किनारे कर दिया है, इनको लग रहा है कि गलती हो गई बहुत ज़्यादा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज़्यादातर एनर्जी आ रही है मैरिड वालों की, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी मैरिज का है, लास्ट कार्ड भी मैरिज का ही है। ओके जैसे किसी की शादी हुई है, उसने बड़े सपने देखे थे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, ये आपको चेक करना है, वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन मुझे देखिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है 1 2 3, 1 2। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही इम्पोर्टेंट है एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 14 4 आपको दिख सकता है, या 4 14, 3 2 6 8 5 5, 55 है। 55 का मतलब ही हो गया कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब इंसान से दूसरे पे गलती हुई होती है तो आप सबको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब खुद से गलती हो गई है तो किसको ब्लेम किया जाए एंड खुद को क्या पनिशमेंट दिया जाए, वो कंडीशन मुझे किसी की दिख रही है। 4 ऑफ वैंड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपके साथ मैरिज की, या मतलब आपकी शादी उनसे हुई एंड आपने उनके साथ बहुत ही लवी डवी बिहेव किया। चलिए मैं सोच लेती हूँ कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे अ, अपने नीज पे बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में इन्होंने आपको ऑफ़र दिया है, या फिर इन्होंने ही आपको रिश्ता भेजा था, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इन्होंने ही आपको प्रपोज किया था, इन्होंने ही आपको ऑफ़र किया था ये रिलेशनशिप। 14 4 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर को या तो ये लगा था, या आपको ऐसा लगा था कि आपके पार्टनर मून की तरह, चांद की तरह खूबसूरत हैं। ओके, आपके पार्टनर बहुत अच्छे नेचर के हैं, आपने बहुत नेक बंदा सोचा था इनको, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपकी हर चीज़ का मजाक उड़ाया है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। मे बी आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेल की एनर्जी आई है, तो मे भी आपका पार्टनर फीमेल है, लेकिन उसने तभी भी आपके साथ बड़ा ही रूड बिहेव किया है, जैसे कि बिल्कुल रूखा रूखा सूखा। आप बहुत ज़्यादा प्यार में जैसे पड़े हुए थे, लेकिन आपके पार्टनर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई नेचर के, जैसे कि आपके प्यार को इग्नोर करना, इंसल्ट करना, जैसे छोटे छोटे घाव देना नहीं होता है, कि छोटा छोटा हर्ट करना, जिससे कि मतलब इंसान के अंदर एक टाइम पर वो पूरा बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है। जैसे होता नहीं है कि शादी के आपको 10 साल हो गए, इतना टाइम हो गया एंड उसके बाद आप झेल रहे हैं, ये फिर ये पर्सन आपका लवर भी हो सकता है, जैसे आपने इनके साथ मैरिज करने का सोचा था, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया, बड़ा बेरुखी दिखाया आपको एंड बड़ा ही इंसल्ट किया, आपकी हर एक चीज़ का मजाक उड़ाना, आपको इंसल्ट करना। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़े कार्ड निकालूं। चलिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। पेशेंस, अबंडेंस, स्ट्रेंथ।
मे भी आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, दूसरी कंडीशन निकल के आ गई है, कार्ड दूसरे निकल आए तो सिचुएशन भी चेंज हो गई। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनके सब्र का प्याला भर गया है। ये अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, इनको लग रहा है भाई बड़ा इंतज़ार हो गया। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, जैसे ये सनफ्लावर की तरह हो गए हैं। इनका फोकस हमेशा सिर्फ आप पे रहता है, इनको सिर्फ आप चाहिए, बाकी कोई नहीं। ओके, मतलब लव तो यहाँ पे बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड का है, मतलब कि इतना सच्चा प्यार है कि आपको इससे सच्चा प्यार मिल नहीं सकता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि या तो आप बड़े रूड हो सकते हैं, आपने डिस्टेंस बनाई हुई है, आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, एंड आपके पार्टनर डरते हैं आपसे, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिससे पंगा लेकर के इनको आपके साथ कनेक्ट होना है। तो वहाँ पे या तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई है, या फिर ये हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि प्यार अगर इतना सच्चा है तो फिर मुझे दिख रहा है कि हिम्मत भी फिर आई जाती है। ओके, चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए अबंडेंस की एनर्जी है। ज़्यादातर मुझे ये आपकी एनर्जी फील हो रही है, बट मे बी वाइस वर्सा हो सकता है। अबंडेंस की एनर्जी देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप जहाँ पर अपनी इंटेंशन अच्छी रखेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, कोई चालाकी, कोई होशियारी, कोई मतलब ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में स्मूथनेस रहेगी, तब तक आपकी लाइफ सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन आपको चालाकी डाइजेस्ट नहीं होगी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ओके, अबंडेंस की एनर्जी आ गई है, वो भी तब जब आप ऑथेंटिक हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आपका दिल टूटा हुआ है, मे बी आपका बिजनेस या जॉब अच्छी नहीं चल रही है। 3 to 5 हायरोफेंट, अब आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मे बी आपने पहले कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया था, या फिर आपने कोई गलत रास्ता चूज़ किया था, गलत तरीका। मतलब मैंने बताया ना कि अगर आप इनमें से कहीं पे भी गड़बड़ी करते हैं, लॉयल्टी, ऑथेंटिसिटी या शॉर्टकट या ऐसा कोई भी तरीका अपनाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया हो एंड जिसकी वजह से दिक्कत हुई है, लेकिन अब दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। यस, 3 to 5। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ की दिक्कतें आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। जैसे कि आपको लगता है मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं नुकसान किया, तब मेरे साथ क्यों गलत होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सबके साथ होता है, सबको एक ही दुख रहता है कि मैंने कभी कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके अंदर भी ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पेन देती हैं। मे भी आपके हार्ट में पेन है, आपके हार्ट में दर्द होता है, अगर ऐसा है तो चेक कराइए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपने गलत लोगों को फीड किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने कहा था ये रीडिंग मुझे आप ही की दिख रही है, तो मे बी आपने किसी ऐसे पर्सन को फीड किया है जो आपके लायक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी मतलब गार्ड हाई करके बैठे हैं, ये बिल्कुल भी आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके मदर हैं, सिस्टर हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है। मे बी आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपने इनको प्रियोरिटी पे रखा, आपने इनके लिए अपने लव को सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। ओके, या फिर आप किसी के लव में हैं, तभी भी आपने अपनी फैमिली को प्रियोरिटी दी, अपने लव को नहीं दी। लेकिन अब आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि बाकी सब लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ हैं। 6 3 9 6 2 8 9 8 17 स्टार की एनर्जी। लेकिन आप होपफुल हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन आप होपफुल हैं, आपको लग रहा है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं। लेट्स सी, इनके साथ डिच हुआ है, ये बिट्रे हुआ है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। मे बी आप ही हो सकते हैं, रीडिंग पूरी आपकी निकल के आई है, या आप हो सकते हैं, आप अगर आपके साथ अगर ये कंडीशन है, देखिए वाइस वर्सा हो सकता है। शुरुआत से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी बहुत मिक्स मिक्स सी फील हो रही है कि इधर आप खुश नहीं है तो उधर आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। ओके,
जैसे आपने इधर कुछ गलतियाँ की हैं, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, तो इन्होंने भी कुछ गलतियाँ की हो सकती हैं। ओके, जिस चीज़ का इनको बहुत 14 10 24 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, इनको बहुत देर में रियलाइज़ हुआ कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, ये खून के आंसू रो रहे हैं, ये चाहते हैं चीज़ें बदल जाएं। ओके, पेशेंस रखे बैठे हैं कि एक दिन आएगा जब आपका इनका यूनियन हो जाएगा, लेकिन इनको नहीं पता है कि कब आएगा। 8 4 12 लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं। मतलब यहाँ पे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है, मे भी इनके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, एंड ये अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, मे भी इनकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है। ओके, किसी को खो चुके हैं, जिसके बाद से इनके अंदर ये फियर बढ़ चुका है। ओके, 5 4 5 6 9 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, वो ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हैं। 11 3 14 यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 11 3 14 अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, इनको भी कुछ हेल्थ इशू हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इनको क्या दिक्कत है। ये अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा वरीड मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं, फैमिलीज़ को आपने प्रायोरिटी पे रखा है, जबकि आपकी फैमिली को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, यस, अबंडेंस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए नंबर 1 पे हमेशा उनकी फैमिली रही है, इधर आपके लिए आपके नंबर 1 पे आपकी फैमिली रही है। जिस वजह से क्या हुआ है कि फैमिलीज़ का जब सिचुएशन चेंज हो गई है, तब जो है, यस, ये देखिए वही कार्ड है, हायरोफेंट। ऐसा दिख रहा है कि अपनी नज़र में तो बड़े महान बन चुके हैं आप लोग, कि मैंने जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया, सब कुछ सबके लिए किया, लेकिन अकेले हैं। अकेले क्यों हैं? क्योंकि अगर आपने जिसके साथ भी किया है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली गलत है, लेकिन ये फैक्ट होता है कि जब सबकी शादियां हो जाती हैं, सब अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो आपके पास बैठने का किसी के पास टाइम नहीं होता है। आपने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया होता है लोगों के लिए, उनकी भी गलती नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सबके सब धोखेबाज ही होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि फिर आपको चाहिए होता है ना कोई ऐसा पर्सन जो आपको समझे, लेकिन तब आपके पास कोई नहीं होता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपको अपने लिए भी सोचना चाहिए। अगर आपने सबसे प्यार किया है तो खुद से क्यों नहीं किया। 5 5 10 कार्मिक हो सकते हैं, मे भी इन लोगों ने धोखा दे दिया। हालांकि यहाँ पे मुझे धोखे की एनर्जी आ रही है। ओके, इन्होंने जैसे धोखा दिया, इन्होंने अपना फ़ायदा उठा के आपको छोड़ दिया है, वो वाली एनर्जी आ रही है। एंड अब आप जब अकेले रह गए हैं, या फिर आपके पार्टनर, तो इनको लग रहा है ये दोनों के साथ है, जैसे यूज़ एंड थ्रो। जब काम था तब तक चिपके रहे, उसके बाद थ्रो कर दिया कि भाग जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे अब आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी दोनों की एज बढ़ गई है। दोनों को मतलब अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि अब ये क्या मुंह लेकर के आए। 2 की एनर्जी आ गई है, जैसे कि अब आप बिल्कुल ही, ये देखो हायरोफेंट, ये आ गया हाई प्रीस्टस। मतलब कि आप दोनों अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, कुंवारे हैं, एंड आपके पार्टनर को बहुत ही पेन हो रहा है कि मतलब इन्होंने सब, जैसे दोनों लोगों के साथ एक जैसा हुआ है, डिस्ट्रॉय कर लिया आपने अपनी लाइफ को, सारा टाइम वेस्ट कर डाला। ये गलती, इसका क्या कोई कुछ प्रायश्चित हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर भागते हुए आ रहे हैं आपके पास कि भाई बहुत देर हो गई है, अब और देर नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो। जय माता दी।